बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ारीन, आज अरूज पाकिस्तान का जो हमारा टॉपिक है वो बदस्तूर हम स्मोक पे ही बात करेंगे, क्योंकि स्मोक एक ऐसा मसला है जो कि बहुत सीरियस है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी कौम और हमारी जो इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से उसका एक लाजमी एहतियाती तदाबीर को पब्लिक तक पहुँचाना था, वो शायद उस तरीके से उतना सीरियस तरीके से नहीं हो पा रहा। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये अब हर बंदे को पता है कि ये हमारी जो फ़िज़ा है, हमारा जो मिट्टी है हमारे बाज़ारों में, सड़कों पे, फिर उसके अलावा हमारी जो ट्रैफिक है, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कारें, बड़ी ट्रैफिक, उनका जो धुआं है, जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये फॉग और ये जो पोल्यूशन है मिल के ये स्मॉग बनती है। अच्छा, अब ये होता है कि सर्दियों में क्योंकि हवा भारी होती है, कसीफ होती है, तो ये ज़मीन के नज़दीक रह जाती है, ऊपर इवेपोरेट नहीं होती या फैलती नहीं है। क्योंकि गर्मियों में हवा भी होती है और सूरज की रोशनी भी होती है, और हवा हल्की होती है, वो इसको उड़ा के ले जाती है। सर्दियों में हवा कम होती है क्योंकि भारीपन होता है फ़िज़ा में, तो ये एक जगह पे स्टैटिक रहती है और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अब देखें ना जी, कार्बन है और सल्फ़र डाइऑक्साइड है, जो कि हमारे जहाँ पे प्योर हवा जानी चाहिए हमारे सांस में जाती है और डायरेक्ट दिल और फेफड़ों में जाती है। आप देख रहे हैं कि ह्यूमन जो बॉडी है वो कोई फ़ॉरेन ऐसी चीज़ जो अडल्ट्रेटेड चीज़ हो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, और अल्टीमेटली इंसान कोलैप्स हो जाता है। आपको पता है आजकल लाहौर में जो मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है हॉस्पिटल्स में, जो इसी की एक वजह है। तो इसमें देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया तरक्की कर रही है, फैक्ट्रीज लग रही हैं। मसलन इंग्लैंड में 1953 में वहाँ पे ये जो स्मोक थी ये आई, उन्होंने उस वक्त सोचना शुरू किया, उनके साइंसदानों ने, गवर्नमेंट ने मिल के, उन्होंने उस वक्त जो गाड़ियाँ थी आपकी इलेक्ट्रिक, उस पर रिसर्च शुरू कर दी। फिर उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फौरी तौर पे लंदन में बहुत अच्छा एक मजबूत निज़ाम कायम किया। उसमें बसेस भी थी, और वो बसेस इलेक्ट्रिक नहीं थी, लेकिन क्योंकि पब्लिक एट लार्ज उनको यूज़ करती थी, और उनकी जो ख़ास तौर पे ट्यूब है, अंडरग्राउंड रेलवे, इन दो चीज़ों ने उन्होंने इस तरीके पे रूट बनाए कि आदमी जहाँ भी अपने घर से निकलेगा 5 मिनट की वॉक पे उसको बस मिल जाएगी या ट्यूब स्टेशन मिल जाएगा। तो लोगों ने गाड़ियों की कमी महसूस नहीं की। गाड़ियाँ वो अपने घर खड़ी करते थे, और अल्टीमेटली गाड़ियाँ उन्होंने, लंदन में रहने वाले लोगों ने गाड़ियाँ ख़रीदनी छोड़ दी। बहुत थोड़ी गाड़ियों के मालिक हैं वो ज़्यादा बस पे सफ़र करते हैं और उस पर होते हैं ट्रेन पे। अभी आपने देखा हमारे ख्वाजा आसिफ साहब गए थे लंदन में, उनके साथ वो बस पे ही उन पे वो जो पाकिस्तानी थे उन्होंने उनके साथ प्यार मोहब्बत की जो आवाज़ें कसी, तो ख्वाजा साहब थाने गए, उन्होंने कराई। तो ख्वाजा साहब जैसा आदमी जो कि अरबपति आदमी है, पाकिस्तान में आपको पता है एक गाड़ी में वो चलना अपनी बेइज्जती समझते हैं। हमारे जो बड़े लोग हैं वो 2-2, 3-3 गाड़ियाँ साथ होती हैं, 1-2 चमचे हो गए, 1-2 गाड़ियाँ सिक्योरिटी की हो गई, तो वो भी बस में सफ़र कर रहे थे क्योंकि वहाँ उन्होंने अच्छी बसेस प्रोवाइड की हैं। यही हाल जर्मनी का है। जर्मनी में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। जर्मनी ने भी अपना रिसर्च बेस हाइब्रिड गाड़ियाँ आई, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई। अब उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो बहुत राइज हो गई हैं। इसी तरह अमेरिका में ये प्रॉब्लम था, अमेरिका वालों ने भी रिसर्च की। उसमें देखें, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और गवर्नमेंट, ये तीनों एक पेज पे होती है, तो फिर जाके ये चीज़ बनती है। फिर चाइना की मिसाल आपके सामने है। चाइना में दुनिया की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन चाइना ने ये तकरीबन आज से 20-25 साल पहले मोटरसाइकिल और जो साइकिल है वो इलेक्ट्रिक यूज़ किए। मैं तकरीबन 2000 में पाकिस्तान की वॉलीबॉल की टीम के साथ चाइना गया, नैनजिंग शहर में, तो उस वक्त चाइना में तकरीबन 80% जो थे रिक्शे और स्कूटर वो इलेक्ट्रिक थे। ये आज से मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जापान की मिसाल आपके सामने देखें, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। अगर आप चाहते हैं तो कोई ये ऐसी बात नहीं है कि ना हो सके, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, एपिडेमिक है, ये पाकिस्तान में हर साल होती है। हम इस पे वो तवज्जो नहीं अभी तक दी हमने, जो इस मर्ज़ को, इसको ठीक करने के लिए हमें तवज्जो देनी चाहिए। अब देखिए इसमें अब पाकिस्तान के हवाले से हम आते हैं। देखिए, इंसान का सांस एक हवा और एक पानी,
दुनिया का कोई काम भी, चाहे वो बंदा कोई भूख हो, अफलास हो, डेवलपमेंट हो या ना हो, मकान बने या ना बने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर इंसानी ज़िंदगी के लिए कोई चीज़ है तो उसका हवा है, साफ़ हवा सांस लेने के लिए, और पानी, ये पेट्रोल है इंसान की बॉडी का। अगर ये नहीं मिलेंगे तो फिर आपकी बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। अगर हमारे पास गाड़ियाँ बहुत बड़ी हैं और वही गाड़ियाँ हमें किल कर रही हैं धुएँ के साथ, मकान हमारे हैं लेकिन जब हमारी ज़िंदगी नहीं है तो हमने क्या करना है भाई। तो इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझे गवर्नमेंट भी, आवाम भी, हमारे जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है उनको सामने आना चाहिए। और मैं ये बड़ी मुझे ज़्यादती है कि वो कोई सामने उनका हमला जो है कोई टीवी पे, कोई प्रेस में नहीं आया। भाई उनको गवर्नमेंट ने कहना है तो उन्होंने करना है, भाई गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उनका फ़र्ज़ बनता है। और सबसे बड़ी फिर दूसरी अफसोसनाक बात है कि आप एक डेली जंग अखबार में एक ज़िम्मेदार जो है वो जला रहा है कोई चीज़, उसको दिखा देते हैं कि भाई हम इतना जुर्माना लेंगे। और खुदा के बंदो, ज़िम्मेदार का रोल जो है वो 5% भी नहीं है इस पूरे प्रॉब्लम में। 85% रोल है गाड़ियों का, गाड़ियों के धुएँ का जो एमिशन है, जो हम रिक्शा, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, इंजन इससे होता है, जो पेट्रोल और डीजल वाली हैं उनको आप कहते हैं कुछ नहीं, क्योंकि वो अमीर आदमी हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा उनकी पहुंच है, मीडिया तक भी है, गवर्नमेंट तक है, और आप गरीब किसान के पीछे पड़े हुए हैं। फिर भट्टे हैं, उनका भी है, रोल है। फिर लाहौर में जो फैक्ट्रीज़ हैं भाई, ये जो लोहे की सरिया बनाती है, इनको निकालें लाहौर से। ये कौन सी बात है, जो इंसानी सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे, जो मर्ज़ी दे, ट्रांसपोर्टेशन का उनको खर्चा दे, और लाहौर से दूर वहाँ जाके वो फैक्ट्रियाँ लगाएं। ये तो काम है फौरी करने वाले। इसकी अहमियत का मैंने आपको बताया, दुनिया में ममालिक भी बताया जो ये इससे बहुत कामयाबी से निपटा उन्होंने। अब पाकिस्तान से हवाले से हमें क्या करना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा आपको बड़ा आम फहम मैं समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा मैं इसको टेक्निकल एस्पेक्ट इसका बात नहीं करूँगा। सबसे पहली बात है जी, दरख्त लगने चाहिए। और मुझे अफसोस की बात है कि इस पूरे महीने में जब से ये प्रॉब्लम आया है, कहीं मुझे जंगलात के महकमे का कोई इश्तिहार नज़र नहीं आया। और मैं ख़ुद ज़िम्मेदार हूँ। देखें, हमारे ज़िलों में एक ज़माना था, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले, जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था, ज़ियाउल हक का दौर था, अयूब खान का दौर था, भुट्टो साहब का दौर था। उन अदवार में जो जंगलात का महकमा है, नर्सरीज होती थी ज़िले में, और जो भी दरख्त सूटेबल होते थे उस आबो हवा के लिए, उस ज़िले के लिए, वो बहुत चीप रेट पे नर्सरी अवेलेबल थी। उसमें ज़्यादा हम शीशम काश करते थे, या कीकर था, शरीर था, और बाकी जो ये चीज़ें थी आपकी, मोरिंगा था जिसे हम सुहांजना कहते हैं, दरेक थी, बकैंड थी, ये सारी चीज़ें लगती हैं। अब वो सफ़ेदा आ गया, अब पॉपुलर आ गया, वो भी दरख्त हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो रूस का बड़ा बेहतरीन दरख्त है, और सफ़ेदे में से बड़ा अच्छा जो तेल निकलता है, जिसकी केमिकल्स बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, फार्मास्यूटिकल में यूज़ होता है, ये बेकार लकड़ी नहीं है। रशिया का बहुत कीमती दरख्त है ये। पाकिस्तान में इस पर रिसर्च नहीं हुई, हमने इससे तेल नहीं बनाया। अच्छा, जो भी दरख्त सूटेबल है, ज़राअत वाले के हैं, वो लगना चाहिए, नर्सरीज होनी चाहिए, और उनको सामने आना चाहिए। दो पॉलिसीज होनी चाहिए, एक ज़िम्मेदार को इंसेंटिव दें, मोटिवेट करें, और जितने दरख्त ज़िम्मेदार लगाता है, एक तो कंपल्सरी करें। जिस ज़िम्मेदार की 5 एकड़ ज़मीन है, वो हर कीमत पे 1 एकड़ में 20 दरख्त लगाए, तो वो 100 दरख्त लगाएगा, ये उस पर फ़र्ज़ है, लाजम है। और जो बड़ा ज़िम्मेदार है उसको इंसेंटिव दें कि वो अगर दरख्त लगाए, 100 से ज़्यादा दरख्त वो अगर लगाए, तो आप उसको एक पौधे का 200 रुपया 20 सालों में अदा करें। इतना खर्चा गवर्नमेंट का भी आ जाता है। ये जब आप करेंगे तो आप ये ज़िम्मेदार खुद लगाएंगे, कम से कम जो केयर टेकर है उसका मुलाजमा, जो पानी देने वाला है, उसकी रखवाली करने वाला, उसकी तनख्वाह मिल जाएगी उसको। तो एक तो ये तरीका है, ज़िम्मेदारों को इंसेंटिव दें। दूसरा, जो हमारे अपने मुख्तस ज़मीनें हैं जंगलात की, जैसे छांगा मांगा है, साहिवाल में ज़ख़ीरा है, और बड़ी चीज़ें हैं, जो रख थी जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। रख पंजाबी का लफ्ज़ है, उसको कहते हैं जहाँ जंगल कोई 1 मुरबा 2 मुरबे जंगल होता है, उसको रख कहते हैं। ये आपका हेड फ़कीरियाँ, ये आपका मंडी भावलदीन में, ये साहिवाल में रख गुलामा थी। लाहौर के अंदर रख थी, ये जो यहाँ पे अभी बन रहा है, CBD बन रहा है, यहाँ पे एयरपोर्ट थी, ये रख थी आपकी, ये जो कोट लखपत की, लाहौर के अंदर। तो ये सारी हमने ज़ाया कर दी। इसको जो ज़मीन है उस पर दरख्त लगाएं,
और जंगलात वालों को एक्टिवेट करें, उनको गाड़ियाँ दें और वो अपने काम पे लगाएं और ज़िम्मेदारों को लगाएं। ये तो हो गया लॉन्गर टर्म। दरख्त बड़ा जल्दी हो जाता है, 2 साल में रिजल्ट देता है आपको। उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात जो है, जो गाड़ियाँ हैं धुआं देने वाली, उसका तेल हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। आप अच्छा पेट्रोल ख़रीदें, अच्छा डीजल ख़रीदें, जब तक इलेक्ट्रिक पे गाड़ियाँ कन्वर्ट नहीं होती ये करें। और उसके अलावा गाड़ियों के सिलेंसर में एक पार्ट लगता है जो कि यूरोप में और अमेरिका में लगाते हैं, जो कंपल्सरी होता है। तो वो ऐसी गाड़ियाँ जब आप इंपोर्ट करते हैं या जो असेंबल करते हैं, उनमें वो पार्ट लगना चाहिए। वो 15-20 हज़ार रुपये का आता है। उससे वो कार्बन को जज़ब कर लेता है, स्टोर कर लेता है। बाद में आप उसको साफ़ कर देते हैं, वो कार्बन को शहर में नहीं फैलाता। ये तो होगी फौरी तदाबीर। और सबसे बड़ी बात है भाई, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, कितने पैसे आपको मिल जाते हैं जो कस्टम ड्यूटी के हैं? बहुत थोड़े मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। आप सबसे पहले मोटरसाइकिल से शुरू हों सॉरी, ये स्मोक का असर है। मोटरसाइकिल से शुरू हों, रिक्शे पे आ जाएं, स्कूटर पे आ जाएं। आप इनको इलेक्ट्रिक लें, उसमें क्या करें, इनमें कस्टम ड्यूटी बहुत थोड़ी कर दें, कोई 5% कर दें, 10%। इस पर लोन दें स्टूडेंट्स को, गरीब आदमी जो लेना चाहता है उसको लोन दें। उसको तकरीबन अगर उसकी 1 लाख कीमत बनती है, कस्टम छोड़ के बहुत थोड़ा कस्टम लगा के, तो आप 50% लोन दें, 5-10% इंटरेस्ट पे। बाकी लोग अपने पास से अपना पुराना मोटरसाइकिल बेचें, उसको करें और वो मोटरसाइकिल पे इलेक्ट्रिक पे आ जाए। ये फौरी करें। साथ साथ गाड़ियों की करें, जो असेंबलिंग है, जो चाइना की कंपनीज फिर रही हैं, जो कि जापान की हैं, जो महंगी गाड़ियाँ हैं, ऑडी ने बनाई है, BMW की है, मर्सिडीज़ की भी आ गई है, वो महंगी हैं, वो अमीर आदमी ले सकता है, उसमें भी ड्यूटी कम करें। और कार जो है 40-50 लाख में अवेलेबल करें, कस्टम ड्यूटी मिनिमम करके, ताकि लोग उसको रिप्लेस करें। और जो मौजूदा गाड़ियाँ हैं पेट्रोल की, ये छोटे ज़िलों में बेच लें। लिया है, बखर है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कुछ गाड़ियाँ चली जाएंगी, लाहौर से निकल जाएंगी। ये फौरी करने वाली बात है, ये डूएबल है, ये मुश्किल काम नहीं है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट, सेक्रेटरी जंगलात, ये मिल के बैठे, भाई ये आपका टाइम है, आपकी लीडरशिप का इम्तिहान है, आप गवर्नमेंट के लिए करें। ये हर काम चीफ मिनिस्टर साहब ने नहीं करना। उन्होंने तो कहा है भाई, उन्होंने कहा है करें। उनकी जो मैडम औरंगज़ेब हैं, उन्होंने भी कहा है, मरियम औरंगज़ेब ने, वो बड़ी दफ़ा आई हैं TV पे। गवर्नमेंट का काम कहना होता है, ये सेक्रेटरीज ने काम करना होता है, सरकारी मशीनरी ने काम करना है। ये जो महकमे हैं आपके लिए ये चैलेंज है भाई, आपके लिए जंग है, जंगी बुनियाद पे काम करें। एक तो इस पे करें। अब उसके अलावा जो मतलब है, जो हमने आपके सबसे बड़ी जो इमीडिएट करने हैं, स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। 7 बजे मार्केट बंद करें, 8 बजे भी लेट है। सुबह 10 बजे खोलें, 7 बजे बंद करें। 9 घंटे बिजनेस का टाइम बहुत ज़्यादा है, बल्कि मेरे सामने 8 घंटे करें। 6 बजे और 10 बजे खोलें, 10, 2, 12 और 6, 8 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा रेस्टोरेंट, तमाम दुकानें, बिजनेस सेंटर बंद हो जाएं। इससे आप बचत करें। गाड़ियाँ बिल्कुल सड़क पे कर्फ्यू लग जाए, कोई गाड़ी ना हो, मास हुआ है एम्बुलेंस के, या कोई बंदा मरीज़ ने जाना है हॉस्पिटल, अदरवाइज़ किसी गाड़ी को अलाउ ना करें। ये ट्रैफिक पुलिस और जब गवर्नमेंट की पॉलिसी देगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ही करना है। मैं तो ये गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ। तो ये फौरी तौर पे करें और इंसानी ज़िंदगी को बचाएं। इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, कोई सियासत, कोई चीज़ इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, उनकी 24 आपको तारीख दी है उन्होंने, 24 नवंबर को उन्होंने एक अपना एहतजाज करना है इस्लामाबाद में। उनका एहतजाज बिल्कुल बजा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, हमारा हीरो है, उसको नाजायज़ बंद किया गया है। और ये जो छोटे सियासतदान हैं, ये ख़ास तौर पे मैं बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज़ है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इनको कुछ सोचना चाहिए कि भाई आपका कुलीग है, आप अगर उससे डरते हुए कहते हैं जी वो जेल में रहे तो हम हुकूमत कर सकते हैं, वो बह रहा है तो हुकूमत नहीं कर सकते, मैं क्या कहूँ आपको। ये कोई खिलाड़ी ऐसा भी होता है कि बड़े खिलाड़ी को पकड़ ले, उसके हाथ बांध दें तो हम जी बस शेर हैं, हम खेलेंगे फिर। भाई इस तरह नहीं होता। इलेक्शन हारना भी सीखें। इंडिया में कांग्रेस नहीं आ रही, पिछले 2 इलेक्शन वो मुतवातर हार रही है। क्या अभी डेमोक्रेट्स नहीं आ रहे, कितनी इज्जत से आ रहे हैं। मैडम कमला हैरिस ने अपनी शिकस्त को माना है, डोनाल्ड ट्रंप जीता है,
तो भाई इलेक्शन हारना भी सीखें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप होती है। आप ये अच्छा लीडर है जी मियाँ नवाज शरीफ साहब, इमरान खान को जी बंद करें फिर हम इलेक्शन लड़ें, धांधली करवाएं, हम हुकूमत करते हैं। आपने इलेक्शन, ये ऐसी भी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, धांधली करवा के जिताया उनको, फिर जनाब इलेक्शन कमीशन ने उनको अब हुकूमत दी, उनको जो पावरफुल हमारे तबके हैं। तो फिर भाई हुकूमत तो सही करें, खुदा के बंदो, आप अच्छी हुकूमत करते तो शायद आप पक्के ही हो जाते, 5 साल आपको लोग मान जाते। ये हुकूमत कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं सांस की बीमारी से, आप अभी तक सोचो विचार में पड़े हैं, भाड़ में जाए सारा बिजनेस। ये सबसे ज़रूरी काम है। तो ये मैंने अल्फाज के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और सबसे बड़ी आवाम से रिक्वेस्ट है, भाई गवर्नमेंट ने कहना है तो आपने गाड़ियाँ सड़कों पे कम करनी है, आप अपनी गाड़ियाँ कम कर दें। आप मेहरबानी करें, गाड़ी बगैर वजह के आप सड़क पे मत आए। गाड़ियाँ कम अज़ कम लाहौर में 10% नज़र आनी चाहिए, बाकी 90% गाड़ियाँ घर से नहीं निकलनी चाहिए, ये आवाम का फ़र्ज़ है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, ये रिक्वेस्ट के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि हम इस जो बीमारी है, इस वबा पे हम काबू पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।